मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, मैं कराची वाला हूं। जब मुझसे कोई मेरे शहर का हाल पूछे, ये पूछे कि सड़कों का हाल कैसा है, कचरों का अंबार कैसा है, लाशें अब गिरती हैं या लाशों का गिरना कुछ रुक गया है, क्या आपके नलके में पानी आता है, क्या पीने का साफ पानी मयसर है, तो मेरे पास जवाब नहीं होता, लेकिन मेरा दिल खून के आंसू रोता है, क्योंकि ये वो शहर है जो पाकिस्तान भर को रेवेन्यू देता है, पाकिस्तान भर को चलाता है। अब मेरा खामोश रहना एक जुर्म होगा। मैंने कराची के मसाइल पर आवाज उठाने का फैसला किया है। इसी सिलसिले का पहला प्रोग्राम आज आपके सामने पेश खिदमत है। मेरे साथ मौजूद होंगे कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के असफर एहसन साहब। उनसे पूछूंगा कि उन्होंने जो सिस्टम बनाया है, एक एग्जीक्यूट करने लगे एक प्लान को, वो प्लान है क्या और कैसे एग्जीक्यूट होगा। असफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असफर साहब, मैं आपसे बात जरूर करूंगा कि जो चार्टर कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप लाया है वो क्या है, लेकिन थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपने अपने बचपन में, अपनी जवानी में कराची को किस हाल में देखा था और अब सूरत हाल कहां पहुंची है? मैंने अपने बचपन, मेरा बहुत पुराना तो नहीं है, कोई ऑलमोस्ट 43 इयर्स पुराना है, लेकिन कराची की जो सड़कें थी वो रात को धुलती थी। कराची में जो अमन अमान की कंडीशन थी, और ऑफ कोर्स उस वक्त के हिसाब से जो कराची था, पूरा पाकिस्तान किया बल्कि और भी कंट्रीज से लोग कराची आते थे, अपनी छुट्टियां मनाते थे, और कराची एक बहुत ज़बरदस्त शहर था। कराची में एक रौनक थी, कराची में एक अमन था, कराची में एक सुकून था, और उसका बड़ा पोटेंशियल था। और आज हम जिस जगह कराची को देखते हैं तो ऑफ कोर्स वो न सिर्फ तकलीफ़ का बाइस है, बल्कि एक बहुत सैड स्टोरी है, और ये कलेक्टिव फेलियर है हमारे रूलर्स का इन लास्ट फ्यू डेकेड्स। मैं 4 डेकेड्स की बात करता हूँ, और कोई कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ नहीं है। आप मतलब जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जब तक आप सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, मेरा कंक्लूजन है, तो जब तक आप सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे आप कराची को बेहतर नहीं कर सकते। अच्छा असफर साहब, एक चीज और ये बताइएगा कि आप तो खुद जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहते हैं, यानी कि कराची की जो असल जान है वो जिला वस्ती है। उस जिले की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। हम तो डिफेंस को रो रहे थे इस बारिशों के अंदर, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि जहां पूरे पाकिस्तान की क्रीम रहा करती थी, जिस इलाके के अंदर पूरे पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहा करते थे, उसकी हालत ये हो गई थी कि वहां पर अब भी जाना बहुत मुश्किल है। तो आप नहीं समझते कि कराची मजमूई तौर पर ही जो है वो हर तरफ से तबाह हो चुका है? देखिए, कल मैं वॉल स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान पे गया था, यानी आया चंद्रिका रोड, जिसको वॉल स्ट्रीट कहते हैं पाकिस्तान की, जो फाइनेंशियल कैपिटल की मेन स्ट्रीट है, जहां सारा फाइनेंशियल सेक्टर बैठा हुआ है। और प्रैक्टिकली जिस बिल्डिंग में मैं गया, वहां पे मैं आपको वर्ड यूज कर रहा हूं कि छलांगे लगाता हुआ मैं अंदर गया। जो गटर का पानी वहां पे बह रहा था और जिस लेवल पे बह रहा था, और बड़ा अफसोस का मुकाम था। तो कराची का आप इस वक्त कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहां पे हालात खराब ना हो, तो ये परसेप्शन भी गलत है कि एक डिस्ट्रिक्ट के हालात खराब हैं। बहुत से इलाके बेहतर नजर आते हैं मेन रोडों के हवाले से, बट अगर आप अंदर गलियों में जाएं तो जो रोडों का हाल है, जो रोडें टूट रही हैं, और सिर्फ ये नहीं कि पैचेस की जरूरत है, पूरी पूरी रोडें बनने की जरूरत है। फिर उसके बाद जो सीवरेज का सिचुएशन होती है, गटर का पानी बह रहा है, फिर जो गार्बेज की सिचुएशन होती है, तो ओवरऑल जो मसले, फिर पानी नहीं आता लोगों के पास, बहुत से इलाकों में पानी नहीं आता, टैंकर माफिया काम कर रही है, वाटर बोर्ड के जो अफसरान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, जो वहां पे निचला तबका उसका है, वो जिस तरह से रिश्वत का बाजार वहां पे गर्म है। तो एक जंगल का कानून है, और उस जंगल के कानून में इस वक्त सिचुएशन ये हो गई कि पहले तो कच्ची आबादी के लोग खड़े होते थे, आज डिफेंस क्लिफ्टन के लोग खड़े हो गए। और 1 साल से हम ये बात कर रहे हैं, और मैं खास तौर पे बार बार कर रहा हूं, मैंने हमारे इदारों से भी बात की है, हमारी हुकूमत से भी बात की है, हमारी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप से बात की है, सोशल मीडिया पे इसको प्रोपेगेट किया है कि कराची सिविल अनरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। और उसकी एक झलक आपने अब से 3 हफ्ते पहले देख ली। जो डीएचए के रेजिडेंट्स खड़े हुए हैं, ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन डीएचए की नहीं थी, जो कराची की ओवरऑल सिचुएशन है, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन थी। और हम जो पैकेज इस वक्त आया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उसको बिल्कुल वेलकम करते हैं, एक बड़ा अच्छा है। लेकिन साथ साथ हम अगर सिर्फ तारीफ करते रहें तो बात नहीं बनेगी ना, बिकॉज कि हमें पता है कि कोई कुछ भी कर ले, इस पैकेज से कराची तब्दील नहीं होगा। आप 5,000 अरब 10,000 अरब का पैकेज लेकर आ जाएं, कराची सही नहीं होगा। कराची को सही करने के लिए आपको जो रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिन चीजों को तब्दील करने की जरूरत है, जहां पे मैसिव डिसरप्शन की जरूरत है, वहां पर आपको डिसरप्शन देनी होगी।
उसके बिना कराची सही नहीं होगा। तो हमने अच्छा असफर साहब, आप लोगों ने एक चार्टर जो पेश किया है मेरे पास स्क्रीन के ऊपर, हम उसको जो है वो चला भी रहे हैं, उसमें पूरा प्लान आपने वजह किया है कि किस तरीके से कराची के पूरे सिस्टम को चेंज किया जाए। नाजरीन के लिए थोड़ा सा उसकी वजाहत करेंगे कि क्या उसको कंसीव आपने कैसे किया, उसकी एग्जीक्यूशन क्या बनती है? देखिए, ऐसा है कि 2017 में हमने नेशनल डायलॉग किया था रिफॉर्म कराची की ट्रांसफॉर्मेशन पे, कराची की रिवाइवल पे, और उसमें 6 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, सिविल सोसाइटी को हमने एंगेज किया, कोई 600 के करीब टॉप लीडर्स थे पूरे पाकिस्तान से, खासतौर पे कराची की सारी कम्युनिटीज थी, और इस वक्त के सदर पाकिस्तान जो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं उन्होंने भी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट किया। वो हमारा जो पर्पस था वो ये था कि हम एडवोकेसी करें, हम बताएं कि यार मसले क्या हैं, और एक छत के तले नीचे सबको जमा करें, कोलैबोरेशन की एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें। ऐसा हमने 2 दफा किया 2017 में, और आज 3 साल बाद हमने जब आज से कोई 10 दिन पहले दोबारा से एक नेशनल डायलॉग किया कराची की डेवलपमेंट पे, जो हमारा कराची डेवलपमेंट इनिशिएटिव है उसके तहत, और हम ये देखते हैं कि 3 साल बाद बजाय इसके कि जो उस वक्त गुफ्तगू हुई थी वही गुफ्तगू आज भी एप्लीकेबल है, कोई नई चीज तो पैदा नहीं हुई ना, लेकिन चूंकि इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, लैक ऑफ विल, पॉलिटिकल विल, इंटेंशन सही नहीं है, या काम नहीं करना, कुछ नहीं हो सका। और इस वक्त सूरत हाल ये कि पिछले 3 साल से आज के मुकाबले में आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर कोलैप्स हो चुका है, फर्दर हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है, हमने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक चार्टर ऑफ फॉर कराची प्रेजेंट किया है कल, और जिसकी पूरी सिविल सोसाइटी ने, कराची के शहरियों ने उसको बड़ा वार्म वेलकम किया है, जिस लेवल पे हमें हजारों की तादाद में मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, हमारा पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर से जो मैसेजेस आ रहे हैं, हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, हमारे इदारों के साथ, हमारी गवर्नमेंट के साथ, सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, सबके साथ हमने इसको शेयर किया है। जो हमारे नए एडमिनिस्ट्रेटर इफ्तिखार शलवानी साहब, उनके साथ हमने इसको शेयर किया है। देखिए, इसमें 17 पॉइंट्स हमने मेंशन किए, और आप यकीन करें कि 17 पॉइंट्स में कोई एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कराची के बच्चे को अब ना मालूम हो, क्योंकि वो इतना बड़ा मसला है इस वक्त, सिर्फ कराची नहीं पूरे मुल्क में यही बात हो रही है। पाकिस्तान से बाहर जो हमारे बैठे हुए दोस्त हैं वो ये बोलते हैं कि खुदारा कुछ करो, कराची के लिए कुछ करो। तो एक इशू ये होता है कि हम बात करते रहें, बैठ के ड्राइंग रूम टॉक करते रहें और हम बुरा भला बोलते रहें, और एक होता है कि आप कुछ एक्शन लें। आपके साथ, नियो के साथ, हमने, आपको याद होगा जब कोरोना शुरू हुआ तो हमने एक पूरी कैंपेन भी रन की थी, हमने फ्लड रिलीफ के लिए आपके जो जितने भी रिलीफ वर्क हमने किया था उस हवाले से हमने 21 मिलियन का डोनेशन दिया। फिर हमने एक BSL 3 लेवल 4 लैब हमने कायम की आज से 4 महीने पहले एक लोकल NGO के साथ, और उसमें हमने कोई 33 मिलियन रुपीस डोनेट किए, और वो पिछले 3 महीनों में हजारों लोगों को, हजारों फैमिलीज को बेनिफिट दे चुकी है। तो हम यही कर सकते हैं एक सिविल सोसाइटी के तौर पे। तो हमने ये तय किया कि हम इस चीज को दोबारा करते हैं। हमने पहले डायलॉग किया, उसमें जो रिकमेंडेशंस आई, फिर हमने लोगों से कंसल्ट किया। हमारे अपने ग्रुप में पाकिस्तान की नेशनल इंटेलिजेंसिया है, टॉप कॉर्पोरेट्स बैठे हैं, टॉप बिजनेस लीडर्स बैठे हैं, सिविल सोसाइटी की सारी क्रीम मौजूद है, आप समझ ले, सारे टॉप ब्रेन्स हैं। तो वहां जो हमारी डिस्कशन पिछले 2-3 महीनों में थी, उससे हमने उसको कंपाइल किया, और एक ये डॉक्यूमेंट हम सामने लेकर आए। ये एक रोड मैप है, और इस रोड मैप को मैं समझता हूं कि अगर हुकूमत वक्त और जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो अगर इम्प्लीमेंट करें तो इसका बेहतर नतीजा निकलेगा, लॉन्ग टर्म रिजल्ट आएगा। देखिए, शॉर्ट टर्म या कॉस्मेटिक सर्जरी, अगर मुझे उस रोड मैप के आप इब्तदाई चीजें बता दें, यानी कि शुरू कहां से हम सफर करेंगे और उसका आपने इख्तिताम क्या सोचा है? क्योंकि मैंने वो जब पढ़ा आपका डॉक्यूमेंट तो उसमें बुनियादी नुक्ता जो था वो ये था कि कराची को एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम मिलना चाहिए कि जिसके मातहत तमाम इदारे हो। थोड़ा सा उसकी देखिए, सिटी गवर्नमेंट को एम्पावरमेंट दे, और उसके बाद जितने सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आपका वाटर बोर्ड है, चाहे वो पुलिस है, आपकी कैंटोनमेंट्स हैं, आपके जितने इदारे हैं, उन सबको आप एक मेयर के अंडर में करें, KMC के अंडर में करें, पहली बात। उसी हिसाब से फिर आप ये देखें कि जो आपकी पॉपुलेशन है कराची की वो 16 मिलियन है पेपर्स पे, हालांकि वो ओवर 25 मिलियन है, तो 10 मिलियन पॉपुलेशन ही आप काउंट नहीं कर रहे, इसका रिजल्ट ही नहीं तो आया। आप जब तक पॉपुलेशन आपके दोबारा सेंसस नहीं करेंगे, दोबारा मर्दमशुमारी नहीं होगी, इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलेगा। अच्छा, सिर्फ मर्दमशुमारी होगी, उससे आपकी बजट एलोकेशन होगी, उसके बाद आपकी नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज में
आपकी सीट्स बढ़ेंगी। और एक जो राइट है कराची के शहरियों का, और कराची एक देखे ना ऐसा शहर है जो पूरे मुल्क को पालता है। पूरे मुल्क के लोग सिवाय ये कोविड के 5-6 महीने जो गुजरे थे, हर महीने लोग रोजगार के लिए या अपने कारोबार के लिए कराची आते हैं और सेटल होते हैं। तो कराची की डेवलपमेंट के लिए जो आपको बजट्स चाहिए वो 16 मिलियन के हिसाब से आपको चीजें एलोकेट होती हैं, मिलती भी नहीं है। और अगर आप मुंबई का देखें बजट, तो मुंबई का साइज हमसे छोटा है एरिया वाइज, उसके बाद उसकी पॉपुलेशन हमसे कराची से छोटी है, बट 600 अरब का सालाना बजट उनको मिलता है। आप अंदाजा लगाएं, और हमारे मुकाबले में वो उस लेवल की बिजनेस सिटी नहीं है। तो एक आपका इशू ये आ जाता है। फिर आपने कराची को 7 डिस्ट्रिक्ट्स में वो कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। कराची हमेशा एक डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। तीसरी बात, जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन आपका है वो आप इशू करें। जैसे आपने नेशनल फाइनेंस कमीशन है, उसी बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपका प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन सिंध में होना चाहिए। तो इससे गवर्नेंस में बहुत बेहतरी आएगी और स्टेबिलिटी आएगी, और लोगों के अंदर एक एहसास महरूमी जो है, एक वहां पर ना एक ऑर्फेनेज वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, ये मैं फील कर रहा हूं। और ये सिर्फ एक अच्छी बात ये मैं फील नहीं करता, ये हमारी जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल अपर क्लास है, वहां पे भी ये फील हो रहा है। और अब तो डिफेंस वाले बाहर निकल रहे हैं ना, आप अंदाजा लगाएं कि शहर किस ट्रैक पे चल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद आपका जो कोटा सिस्टम है, कोटा सिस्टम पिछले 40 साल से है, किसी पार्टी ने आज तक उस पर कुछ नहीं किया, चाहे वो लोकल पार्टीज हो चाहे वो फेडरल पार्टीज हो। सिर्फ बात होती है, जब आपकी नीयत होती है ना, देखें ये 6 महीने का काम है, साल में हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी नीयत ही नहीं है तो फिर काम नहीं होगा। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं, और बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम करते हैं। हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, हर पार्टी में एवरेज लोग भी हैं, लेकिन कराची को जो लोग समझते हैं ना, वो बहुत कम लोग हैं कुछ पार्टियों में। और बहुत से मैं सियासतदानों को और हुकूमत वक्त के भी बहुत से लोगों को देखता हूं जो अक्लेकुल समझते हैं अपने आप को। वो अक्लेकुल नहीं है, वो अपने आप को PhD ऑफ कराची समझते हैं, वो मैट्रिक फेल है मेरी नजर में। तो 2 साल में उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर सिंध गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा दिल बड़ा करे, चीजों को उस हिसाब से देखें। आपकी पूरे सूबे में आपकी हुकूमत है तो कोलैबोरेट करें। तो हम जो एक बार बात करते हैं वो ये करते हैं कि जो हमारे सदर पाकिस्तान हैं, जो वजीर आजम पाकिस्तान हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बाजवा साहब, ये सब मिलकर कराची आए। सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कराची की, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो इदारे हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको लेके बैठें, घंटों के हिसाब से बैठें, उसी दिन उठें, अगले दिन एक और सेशन करें। लेकिन उस वक्त तक आप चीज को क्लोज ना करें जब तक आप एक कॉन्क्रीट लाइन ऑफ एक्शन, एक रेजोल्यूशन लेके ना आए। ये पॉइंट्स तो आपने दे दिए, लेकिन इस पे एक्शन कब होगा? असल बात ये कि एक्शन कब होगा? बातें तो बहुत होती हैं, जब कराची में शोर मचता है, जब बारिश होती है, पानी खड़ा होता है और ट्रैफिक जैम होता है और बिजली चली जाती है और लोग मरते हैं, और जो लोगों के साथ जिस कस्मपुरसी की हालत में लोग वहां पे गुजारा करते हैं, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ख्याल आता है, मीडिया शोर करता है। और मीडिया को मैं बड़ा क्रेडिट देता हूं कि मीडिया इस चीज को बड़ा तरीके से हाईलाइट करता है। लेकिन इस वक्त वक्त है कि जब आपको एक्शन लेना होगा। ये सिर्फ एक चार्टर है या ये पूरी एक कैंपेन है कि जो एग्जीक्यूट होगी, इसके मरहले होंगे? अगर ये कैंपेन है तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी? देखिए, ये कैंपेन इस तरह से कि एडवोकेसी कैंपेन है। हम हुकूमत तो नहीं है कि हमारे हाथ में तो फंड नहीं है, हमारे हाथ में तो बजट नहीं है। हम एक एडवोकेसी कैंपेन ये कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि कोलैबोरेट करो। हम सारे इदारों से मिल रहे हैं, हम सारी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हम इन सब के साथ मिलके उन सबको इस चीज पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदारा इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए आप इन चीजों पे इंप्लीमेंट करें। ये आप ना सोचे कि ये हो जाएगा का वक्त गुजर चुका है। हम बहुत जमाने से देख रहे हैं कि कराची के साथ ये सलूक चल रहा है, और इस सलूक में सबका मुश्तरका कसूर है। दिस इज अ कलेक्टिव फेल्योर। मैं किसी भी एक इदारे को, किसी भी एक पार्टी को, किसी भी एक इंडिविजुअल को उसका मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं करार दे सकता, लेकिन कराची का जो फेल्योर है वो सबका कलेक्टिव फेल्योर है। और इसीलिए हम सिविल अनरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आज अगर हमने इसको सही नहीं किया तो ये वो वक्त नहीं है कि हम 4-5 साल में ये फर्दर कोलैप्स हो जाएगा। हम शायद 3 साल बाद दोबारा कराची की डेवलपमेंट या रिवाइविंग कराची पे डायलॉग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये सिविल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है। लोग यहाँ पे खड़े होंगे और लोग यहाँ पे लूट मार शुरू कर देंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे इलाकों में 50-50 घर जब पानी नहीं आता और पता चलता है कि जी वो वाटर बोर्ड वाले नहीं मान रहे, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। MNA MPs भी जो है वो सिवाय 2-4 के कोई नजर नहीं आता, सिवाय फेसबुक के उनकी एब्सेंस है, वो हर जगह पे इनविजिबल हैं। तो
ये वो वक्त है जिस वक्त सिविल सोसाइटी खड़ी हुई है, और ये सिर्फ कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप नहीं खड़ा हुआ। कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के अलावा जितने वहां पे एनजीओ हम देखते हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो निकले हैं। फेयर हॉल पे एक अभी डेमोन्स्ट्रेशन हुई जिसपे बड़ी अच्छी पब्लिक थी, फैमिलीज थी, बच्चे थे, खवातीन थी, यंग लड़कियां थी, जिन्होंने जाके एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया, आवाज उठाई कि खुदा के लिए कराची को जो मसले हैं उनको रिजॉल्व करे। सिर्फ बातों से, पैकेजेस लाने से काम नहीं चलेगा, अकले कुल बनने से काम नहीं चलेगा। दिस इज द टाइम फॉर एक्शन, दिस इज द टाइम फॉर कोलैबोरेशन, अदरवाइज पानी सर से ऊपर हो जाएगा। तो हमारा ये कि वो बड़ा एक जबरदस्त शेर है ना कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। तो हम एक्चुअली वो काम कर रहे हैं। चलिए असफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके